अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लक्ज़ो मोटिव और आज हम रिव्यू करने लगे हैं पाकिस्तान की सबसे फेवरेट रेयर व्हील ड्राइव सेडान टोयोटा मार्क एक्स GRX 120। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ। हेडलाइट्स में आते हैं तो इसमें 3 यूनिट्स हैं। एक आउटर वन इज़ फॉग लाइट, उसके मिडिल में आपके पास प्रोजेक्टर HID मिल जाती है। उसके बाद हाई बीम है जो कि हैलोजन होती है फैक्ट्री से। सेंटर में आपके पास क्रोम ग्रिल है जिसके ऊपर एक्स का लोगो आता है। नीचे आपके पास दोनों तरफ ट्रिम्स आ जाते हैं मैट ब्लैक में, जिसके अंदर आपके एयर वेंट्स भी हैं। इसके बाद ऊपर बोनट पे आते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट करैक्टर लाइंस मिल जाती हैं जो हेडलाइट्स के साइज पे आके एंड हो जाती हैं, ऊपर से शुरू होती हैं एंड देन दे ट्रैवल टुवर्ड्स होल बोनेट ऑन द साइड ऑफ ईच फेंडर। इसके साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो आपके पास 16 इंच एंड 18 इंच दो बोथ अलाइ व्हील्स आते हैं इसके अंदर। और इसमें आपके पास क्रोम हैंडल्स आ जाते हैं और जो इसकी मस्कुलर करैक्टर लाइन है वो राउंडेड शेप में है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ योर हेडलाइट गोइंग अराउंड द हुड एंड योर फेंडर एंड रैपिंग द होल कार अनटिल द बैक ऑफ योर कार। और फिर इसके बैक की तरफ आते हैं तो आपके पास इसी फ्रंट की तरह ही 3 सर्कल्स में लाइट्स का सेटअप आ जाता है, जिसमें सबसे बाहर वाला आपका इंडिकेटर है। मिडिल में आपके पास ब्रेक लाइट है जो कि हाई लो पॉइंट दोनों एक ही लाइट में चलते हैं। देन यू हैव द रिवर्स लाइट। बैक पे इसके नंबर प्लेट सिल के ऊपर भी क्रोम और नीचे भी क्रोम आ जाता है। इसके ट्रंक की तरफ आ जाते हैं तो इसमें 470 लीटर्स की कैपेसिटी है जो कि नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बड़ा कैपेसिटी नहीं है। इसके बाद इंटीरियर की तरफ आते हैं तो इसमें इंटीरियर 2 टोन्स में आता है, एक ऑल ब्लैक होता है, दैन एक बेज एंड ब्लैक के साथ आता है। इसके मीटर की तरफ आते हैं तो इसमें डुअल नीडल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जिसमें लेफ्ट साइड पे आपके पास स्पीड है, राइट साइड पे आपके पास RPM आ जाता है। स्टीयरिंग पे आ जाते हैं तो इन 2006 इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। उसके बाद इसमें आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल है और आपके पास जो ये MID है तब भी कंट्रोल आ जाता है। इसके बाद इसके सेंटर में आ जाते हैं तो इसमें जो सेंटर स्क्रीन है वो आइदर कंपनी फिटेड होती है या आफ्टर मार्केट होती है। जो कंपनी फिटेड है उसमें नेविगेशन आती है और इसके अंदर से आप इसके सर्विस इंटरवल्स भी ऐड कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज आती है। इसके अलावा इसमें आप AC के भी कंट्रोल्स वगैरह सारे यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आ जाते हैं तो आपके पास 6 डिस्क CD चेंजर आ जाता है। और उसके बाद सेंटर कंसोल में आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में राउंडेड शेप में इसका डायल होता है गियर का, जिसमें आपके पास ट्रिप्ट्रॉनिक की ऑप्शन होती है। इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। लोगों ने मॉडिफाई करके इस गाड़ी में फॉर्च्यूनर के पैडल शिफ्टर्स इंस्टॉल किए हैं, बट फ्रॉम फैक्ट्री इसकी किसी भी ट्रिम में उस वक्त पैडल शिफ्टर्स नहीं आते थे। डैशबोर्ड की तरफ आते हैं तो सॉफ्ट टच इंजेक्शन मोल्डेड डैशबोर्ड होता है जो कि प्रोन टू क्रैक्स है, बड़े नॉन फॉल्ट है मार्क एक्स इस इरा की। इसमें एऑन फिल्टर भी आता है। सेंटर में 2 AC वेंट्स हैं, साइडों पे भी हर पैसेंजर की अपनी AC वेंट है। इसका ग्लव कंपार्टमेंट भी एक अच्छे साइज़ का होता है। इसकी सीट्स की तरफ आते हैं तो इसके पैसेंजर और ड्राइवर सीट बोथ आर 8-वे पावर एडजस्टेबल, जिसमें आपके पास थाई सपोर्ट एडजस्टेबल होती है। मैंने इनमें से किसी मॉडल में भी लंबार सपोर्ट नहीं देखी है। थोड़ा सा मुझे इशू लगता है इसकी सीट के साथ कि ये आपके शोल्डर्स को सपोर्ट नहीं देती है। उसके अलावा इसका हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल होता है, आप उसे आगे और पीछे कर सकते हैं, उसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। बैक सीट पे आए तो इसकी बैक सीट्स रिक्लाइनिंग होती हैं। इसमें 2 तरह के मॉडल आते हैं। जो इसका सनरूफ वाला मॉडल है उसमें आपके पास सनरूफ कंट्रोल होता है और साथ आपके पास सन ग्लासेस होल्डर होते हैं। जबकि एक मॉडल आता है जिसमें ऊपर उसकी जो लाइट है वो फ्रंट स्क्रीन से लेके तो मिडल ऑफ द रूफ वो पूरी ट्रैवल करती है। उसके अंदर ब्लू रंग की LEDs लगी होती हैं। लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स वाली गाड़ी है, उसमें हीटेड सीट्स की ऑप्शन भी दी जाती है। कुछ जो टॉप ऑफ द लाइन 300G प्रीमियम है उसके अंदर स्टिल प्लेट्स स्टील की होती हैं दरवाजे में। उसके अलावा इसका जो इंजन है वो 2 और 3 वेरिएंट्स आते हैं उस इंजन में। एक 4GR इज़ 2.5 लीटर, 3GR is 3 लीटर एंड 2GR is 3.5 लीटर। इसमें कुछ मॉडल्स टॉम्स के मॉडिफाइड भी आते हैं जो डीलर ऑप्शन होती है, जिसमें सुपर चार्ज्ड होती है गाड़ी। ये गाड़ी मैंने खुद पर्सनली भी ऑन की है। जो ये वाइट गाड़ी के आप ड्राइव शॉट्स देख रहे हैं मेरी अपनी गाड़ी है। आई हैव ड्रिवन इट अराउंड 1 लाख किलोमीटर्स और फॉर मी ये पहली रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी थी जो मैंने खरीदी थी। तो इस जैसी ड्राइव, इस जैसी स्मूथनेस आज की किसी भी गाड़ी में, I mean किसी भी गाड़ी में आपको इस तरह की स्मूथनेस नहीं मिलेगी। द RPM ऑन विच इट क्रूजेज, द रॉ पावर इट हैज़, फ्रैंकली इस मार्क एक्स की पावर इतनी रिफाइंड नहीं थी, ये बहुत रॉ गाड़ी थी। बट वो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है दैट इज़ अनमैचेबल। और मज़े की बात कि इतने अरसे के बाद, इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी आप इस गाड़ी को देखें तो इसका डिज़ाइन आउटडेटेड नहीं लगता फ्रॉम बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। इसका 3GR इंजन था, ये मेरे पास 300G प्रीमियम थी विद सनरूफ S पैकेज में फ्रंट पे आपके बम्पर के ऊपर लिप्स आते हैं और इंटीरियर इसका ब्लैक कलर का होता है। इसकी एवरेज की बात की जाए तो लोकल ये 6-7 की एवरेज देती थी, हाईवे पे 12-13 की एवरेज देती थी। आई डोंट नो, क्राउन से थोड़ी सी एवरेज इसकी कम थी।
और अगर इसकी प्राइस ब्रैकेट या बाइंग प्राइस की बात की जाए तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, क्योंकि अब ये गाड़ियाँ बहुत पुरानी हो चुकी है तो इनकी प्राइस कंडीशन के ऊपर होती है। 40 लाख से शुरू करके तो अराउंड 65-70 तक भी जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन के कितनी फ्रेश गाड़ी है, कब क्लियर हुई। मोस्टली जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में मार्क एक्स आपको मिलती हैं वो ज़्यादातर कस्टम ऑक्शन में हुई हैं। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।